नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो मित्रों, आज की वीडियो होने वाली है बीए सेमेस्टर सेकंड के लिए, जिसका टाइटल है हिस्ट्री का पेपर है ये, जिसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1206 से 1757 तक। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दोस्तों मैं ये जो पेपर सॉल्यूशन आपके पास सामने कराया है, ये जो क्लास है इसमें से दोस्तों हुई डिक्टो कॉपी बहुत से क्वेश्चन आपके क्लास में छपने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप बिल्कुल भी एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ें तो आज सिर्फ आप इस क्लास को देख के जाइए, और बहुत से क्वेश्चन आप क्लास में करके आने वाले हैं, अपने एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन करके आने वाले हैं। अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े तो, और हम थोड़ा बहुत भी पढ़ाए तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको हूबहू वही क्वेश्चन छपे हुए मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों सिलेबस ही वही है, कहाँ जाएगा एग्जामिनर, कहाँ से पूछेगा, क्योंकि सिलेबस ही वही है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम तो पहला क्वेश्चन है हमारा, शेख निजामुद्दीन औलिया सूफीवाद की किस शाखा से संबंधित थे। तो दोस्तों इस प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चिश्तिया। दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन है दोस्तों, यही क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, इजी। आप क्लास देख लीजिए, एक बार क्लास देख लिया आपने याद हो जाएगा। अगर आपका एग्ज़ाम कल है तो आज क्लास देख लीजिए, वरना एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले देख लीजिए, या रात में देख के सो जाइए, सुबह बिल्कुल पेपर करके आने वाले हैं आप बहुत अच्छी तरह। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। हम दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अबुल फजल ने आईने अकबर में सूफी मत की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 14। ठीक है दोस्तों, कितना है 14। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, भारत में सोहरावर्दी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। सोहरावर्दी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे हैं, देखिए सोहरावर्दी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, मैं आपको पहले बता दूं, जो शेख सोहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे जो, वो इसके संस्थापक थे। लेकिन यहाँ पे किसकी बात है, भारत में। तो भारत में कौन थे इसके, शेख बहाउद्दीन जकारिया। लेकिन इसके संस्थापक पूछे जाए एक सोहरावर्दी संप्रदाय के, तो वो कौन थे, शेख सोहाबुद्दीन सोहरावर्दी। ठीक है मित्रों, क्योंकि सोहरावर्दी ऑप्शन में नहीं है तो आपको यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, सोहरावर्दी होता तो लोग कन्फ्यूजन में आ जाते। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, सुल्तान उल हिंद की उपाधि किसको प्राप्त थी। तो दोस्तों सुल्तान उल हिंद की उपाधि किसको प्राप्त थी, मोइनुद्दीन चिश्ती को। किसको, मोइनुद्दीन चिश्ती को। दोस्तों जो टिक लगा हुआ है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी, ये पेपर किसी और का है, किसी और ने टिक लगाए हैं, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज़ें सही हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको उसको सॉल्यूशन दे दूंगा सही। वैसे तो मैंने सारे जो आपको बताऊंगा वो 100% एक्यूरेट होंगे, मैं भी ह्यूमन हूँ, एक आध गलती हो सकती है, वैसे तो सारे सही है। अगर एक आध गलती हो जाए तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको वहीं पर उसको सही कर दूंगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। किस सुल्तान को लाल बख्श भी कहा जाता है। किस सुल्तान को कहा जाता है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है मित्रों, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ये गुलाम वंश का प्रथम शासक था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। खलीफा से सुल्तान पद की मान्यता सर्वप्रथम किसने प्राप्त की। खलीफा से सुल्तान पद की मान्यता सर्वप्रथम किसने प्राप्त की दोस्तों, इल्तुतमिश ने। किसने, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कब से कब तक दिल्ली के सुल्तान में था, 1211 से 36 तक। ठीक है दोस्तों, और कुतुबुद्दीन ऐबक कब से रहा था, 1206 से 10 तक। ठीक है मित्रों, 1206 से 10 तक कुतुबुद्दीन ऐबक, 1211 से 36 कुतुबुद्दीन, और 10 से 11 तक दोस्तों ये थोड़ा टाइम पीरियड वैसा है, इसमें इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का जो वंशज था, इसका जो लड़का था उसमें इल्तुतमिश में संघर्ष थोड़ा बहुत हुआ, इसमें ये समय थोड़ा निकल गया, इसलिए इसका समय इल्तुतमिश का 1211 है। ठीक है दोस्तों, इसको जो इल्तुतमिश को खलीफा से सुल्तान पद की उपाधि प्राप्त हुई थी, ये 1229 में हुई थी। कब, 29 में। किससे, अबू खलीफा से। किससे, अबू खलीफा से। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7, 40 गुलामों का दल
किसने बनवाया? किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। और इसको समाप्त किसने किया था? 40 गुलामों के दल को दोस्तों इसको समाप्त किया था आपके बलबन ने। किसने? बलबन ने। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा 8 है, रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को क्या पद दिया? क्या पद दिया दोस्तों? अमीर आंखों। ठीक है मित्रों, प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है, यह कथन किसका है? प्रश्न नंबर 9, तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बलबन। किसका है? बलबन ने कहा है, ये कथन बलबन का है। किसने अपनी वंशागत उत्पत्ति को तुर्की के पौराणिक नायक अफरास्याब से जोड़ा है? किससे जोड़ा दोस्तों? अफरास्याब से। किसने जोड़ा है? बलबन ने। ठीक है दोस्तों, बलबन खुद को अफरास्याब का वंशज बताया जाता था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो मित्रों खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कौन था दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी। तो दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? 1290 में। और कब तक चला था? 1320 तक। ठीक है मित्रों, और ये जलालुद्दीन खिलजी है, ये 1290 से 96 तक इसके सुल्तान रहे। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बना। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना है आपको, जो लिखा है उस पर कम ध्यान देना है। जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दे के तब लिखे हुए पे ध्यान देना है। ठीक है मित्रों, तब आपको चीज़ें ज़्यादातर अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अगला प्रश्न हमारा, किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था प्रारंभ की? दोस्तों बाजार नियंत्रण व्यवस्था किस सुल्तान ने प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। अगला प्रश्न में हमारा, बरीद किस अधिकारी को कहते थे? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर है दोस्तों हमारा ए, क्या? गुप्तचर अधिकारी को। किसको? गुप्तचर अधिकारी को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा? दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा दोस्तों? मलिक काफूर, मलिक काफूर को भेजा दोस्तों। किसको? मलिक काफूर को। ठीक है दोस्तों, किसको भेजा? मलिक काफूर को। प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं दोस्तों। अलाउद्दीन के शासनकाल में लगान की दर क्या निश्चित की गई? तो अलाउद्दीन के शासनकाल में लगान की दर क्या निश्चित की गई दोस्तों इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में हूँ, और आप में से किसी को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, वरना मैं इसका आंसर बाद में देख के कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको गलत नहीं बता सकता, क्योंकि अगर आप गलत बता दिए तो एग्जाम में गलत करके आ जाओगे। इसलिए मैं आपको बताऊंगा तो सिर्फ सही चीज़ें बताऊंगा, 100% एक्यूरेट बताऊंगा, बिल्कुल भी एक भी चीज़ गलत नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन को अभी हम स्किप करते हैं, इसका आंसर बाद में बताते हैं। ठीक है मित्रों, तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो दोस्तों तुगलक वंश की स्थापना किसने की दोस्तों? गियासुद्दीन तुगलक ने, जिसे हम गाजी मलिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? गाजी मलिक। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा? प्रश्न नंबर 17, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा? तो देवगिरी का नाम बदलकर क्या रख दिया दोस्तों? दौलताबाद। क्या कर दिया? दौलताबाद। ठीक है मित्रों, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। जितने करा रहा हूँ मैं प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूँ, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एन बबूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? किस सुल्तान के शासन में काल में भारत आया था? प्रश्न नंबर 18 हमारा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। किस दिल्ली के सुल्तान ने टोपरा एवं मेरठ के अशोक स्तंभों को उखड़वाकर दिल्ली मंगवाया? किस सुल्तान ने मंगवाया मित्रों? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। दोस्तों टिक लग रहे हैं, उन पर आपको ध्यान नहीं देना है। जो मैं टिक लगाऊंगा, जिन पर मैं लगाऊंगा जिन पर टिक, उन पर आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, और मित्रों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है मित्रों,
फुतुहात-ए फ़िरोज़शाही किसने लिखी? प्रश्न नंबर 20 है हमारा, फुतुहात-ए फ़िरोज़शाही किसने लिखी है? दोस्तों फुतुहात-ए फ़िरोज़शाही किसने लिखी है? फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। ठीक है मित्रों, ये इसकी आत्मकथा है फुतुहात-ए फ़िरोज़शाही। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। किस दिल्ली सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लाया? ये भी किसने लाया? फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। किसने? फ़िरोज़ शाह तुगलक। इसमें फ़िरोज़ तुगलक लिखा है तो वो फ़िरोज़ शाह तुगलक ही है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 22 हमारा, सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम क्या था? क्या था? निजाम खान। क्या था दोस्तों? मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपका जल्दी जल्दी कराता चलूँगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, बाद में किसी और विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं आपके लिए उसी विषय पर वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, क्या था? निजाम खान। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न, आगरा शहर किसने बसाया? प्रश्न नंबर 24 है, आगरा शहर किसने बताया? सिकंदर लोधी ने। किसने? सिकंदर लोधी ने। ठीक है मित्रों, प्रश्न नंबर 25 की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, गजे सिकंदरी किसके समय में लाया गया? गजे सिकंदरी किसके समय में लाया गया दोस्तों? प्रश्न नंबर 25 का उत्तर है सिकंदर लोधी के। किसके? सिकंदर लोधी के। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? बताइए मित्रों, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? इब्राहिम लोधी को। इसी युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना हुई। ये पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। कब? 1526 को। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 27 हमारा, बाबर ने 1527 में किस शासक से खानवा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा? खानवा के युद्ध किस शासक से लड़ा था दोस्तों? बाबर ने राणा कुंभा से। किससे? राणा कुंभा से। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। चौसा के युद्ध किस किस के बीच हुआ था? दोस्तों चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, और ये कब लड़ा गया था? 29 जून 1539 को। 1539 को दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं देख रहा हूँ 99% जो व्यूअर्स हैं वो नॉन सब्सक्राइब्ड हैं। मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाऊंगा, 99% सब्सक्राइबर्स नॉन है। शेरशाह सूरी या शेर खान का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों शेरशाह सूरी या शेर खान का वास्तविक नाम क्या था? फरीद। जो शेरशाह सूरी था जिसने हुमायूं से युद्ध लड़ा था, उसका वास्तविक नाम क्या था? फरीद। शेरशाह का अंतिम विजय कौन सा था? तो कालिंगर विजय। क्या था? कालिंगर विजय, जिसे हम कालिंगर दुर्ग विजय भी कहते हैं। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा 31वां, जरीवाना क्या था? जरीवाना जमीन की नाप के लिए लगने वाला क्या था? 15 वो कर था। जमीन की नाप के लिए लगने वाला कर। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। हुमायूंनामा किसकी रचना है? हुमायूंनामा किसकी रचना है? गुलबदन बेगम की। किसकी? गुलबदन बेगम की। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 हमारा, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। किसके? अकबर और उसकी महाराणा प्रताप के बीच। तो दोस्तों ये युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। कब? 18 जून 1576 को। ठीक है मित्रों, याद रखना है आपको, कब? 18 जून 1576 को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अकबर के दरबार में कुछ प्रसिद्ध विद्वान थे, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता नवरत्न। क्या कहा जाता? नवरत्न। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मनसबदारी प्रथा को भारत में प्रचलित किया? मनसबदारी प्रथा को भारत में किसने प्रचलित किया? अकबर ने। किसने दोस्तों? अकबर ने, जिसे हम अकबर महान के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, दीन इलाही का संस्थापक था? कौन था मित्रों? अकबर। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। दहसाला बंदोबस्त था, दहसाला बंदोबस्त क्या था दोस्तों? अब यहाँ पर हम दहसाला बंदोबस्त के बारे में जानेंगे कि दहसाला बंदोबस्त क्या था। तो दहसाला बंदोबस्त दोस्तों इनमें से कुछ नहीं था। जो भूमिकर व्यवस्था थी, युद्ध प्रणाली थी, बयान नियंत्रण था, इनमें से कुछ भी नहीं था दहसाला व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अबुल फजल की हत्या किसने की? दोस्तों अबुल फजल की हत्या किसने की? दानियाल ने। किसने? दानियाल ने।
ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने कथित रूप से किशोरों के विद्रोह में उसकी सहायता की? किसने की थी? गुरु किसने की थी दोस्तों? गुरु तेग बहादुर ने। किसने? गुरु तेग बहादुर ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ के साथ संधि कब हुई? जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ के साथ संधि कब हुई थी दोस्तों? 1615 ईस्वी में। ये संधि किस किस के साथ हुई थी? जहांगीर और अमर सिंह के साथ। जहांगीर और एवं अमर सिंह, जिसे हम चित्तौड़ की संधि कहते हैं। इस संधि को क्या कहते हैं? चित्तौड़ की संधि। ठीक है मित्रों, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 41 है हमारा, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहां का वास्तविक नाम था दोस्तों मेहरुनिसा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। इनमें से कौन सा नूरजहां गुट का सदस्य नहीं था? कौन था महाबत खान जो नूरजहां गुट का सदस्य नहीं था? प्रश्न नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं आगे। महाबत खां का विद्रोह कब हुआ? दोस्तों महाबत खां का विद्रोह हुआ था मार्च 1626 में। कब? मार्च 1626 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जहांगीर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? प्रश्न नंबर 44 हमारा, जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? तो जहांगीर की मृत्यु हुई थी 1627 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1627 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जहांगीर की मृत्यु के बाद कौन सम्राट बना? शाहजहाँ बना था। ठीक है दोस्तों, और जहांगीर से पहले कौन था? अकबर। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना, वंशावली याद रखनी है इसकी, मुगल वंश की। आलमगीर किस शासक की शासकीय उपाधि थी? प्रश्न नंबर 45 हमारा, आलमगीर किस शासक की शासकीय उपाधि थी? औरंगजेब की। किसकी? औरंगजेब की। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 46 की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 46 हमारा, औरंगजेब ने गोलकुंडा की विजय कब पूरी की? प्रश्न नंबर 46, औरंगजेब ने गोलकुंडा की विजय कब पूरी की? अक्टूबर 1687 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 47 है, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके मध्य हुई? पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके मध्य हुई? शिवाजी और जयसिंह के मध्य। किसके? शिवाजी और जयसिंह के मध्य। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। किस मुगल सम्राट ने अपने जीवन के 25 वर्ष दक्षिण भारत में गुजारे? किसने? औरंगजेब ने। किसने दोस्तों? औरंगजेब ने। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 49 है हमारा, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या 1675 ईस्वी में कराई? 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या करा दी थी? गुरु तेग बहादुर की, खुर्रम का साथ देने के लिए। खुर्रम ने जो विद्रोह किया था उसमें साथ देने के लिए गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करा दी थी 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने। प्रश्न नंबर 50 की तरफ चलते हैं हम। औरंगजेब के विरुद्ध किस बेटे ने विद्रोह किया? औरंगजेब के विरुद्ध उसके किस बेटे ने विद्रोह किया? शहजादा अकबर ने। ठीक है दोस्तों, शहजादा अकबर ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई दोस्तों? औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 ईस्वी में। ठीक है मित्रों, शिवाजी का राज्य कहाँ संपन्न हुआ? शिवाजी का राज्य संपन्न हुआ दोस्तों रायगढ़ में। कब हुआ था दोस्तों? ये 1674 में, और इन्हें छत्रपति की उपाधि यही मिली 1674 ईस्वी में रायगढ़ में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। शिवाजी के परामर्शदाता संस्था का नाम था? शिवाजी की जो परामर्शदाता संस्था थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था दोस्तों अष्टप्रधान। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अफजल खां को किसने मारा? अफजल खां को दोस्तों शिवाजी ने मारा। किसने? शिवाजी ने। अगला प्रश्न, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? प्रश्न नंबर 55 है दोस्तों। अब शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी। कौन थे? संभाजी महाराज। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसे ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो दोस्तों किसने दीवानी प्रदान की? शाह आलम द्वितीय ने। किसने? शाह आलम द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 57 की तरफ चलते हैं दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग आसान क्वेश्चन है दोस्तों, यही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे दोस्तों? तो अमीरों की षड्यंत्र व गुटबंदी, औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति, मराठों का विरोध। तो दोस्तों ये सारे कारण थे, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 58 है हमारा, मुगल स्थापत्य कला अपने स्वर्ण युग में किस शासक के समय में थी? शाहजहाँ के में। दोस्तों सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला
शाहजहाँ के समय में थी। और चित्रकला की बात करें तो वो जहांगीर के समय में। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो प्रश्न नंबर 59 का उत्तर है दोस्तों हाजी बेगम। किसने? हाजी बेगम ने। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 60 है, शेरशाह का मकबरा स्थित है। शेरशाह का मकबरा दोस्तों कहाँ पर स्थित है? बिहार में। कहाँ पर? सासाराम, बिहार। सासाराम कहाँ पर है दोस्तों? बिहार में। ठीक है दोस्तों, सासाराम बिहार में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जोधाबाई महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में। दोस्तों कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में हुआ था? दोस्तों बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में हुआ था दोस्तों? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। कब दोस्तों? 1575 में। कब? 1575 में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। फतेहपुर सीकरी में प्रसिद्ध पंचमहल किसने निर्मित करवाया? तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी में प्रसिद्ध पंचमहल किसने निर्मित करवाया दोस्तों? अकबर ने। किसने दोस्तों? अकबर ने। दोस्तों अकबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं इसमें 8-10 क्वेश्चन अकबर से संबंधित आ चुके हैं और आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं। आपको अकबर बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। अगर आपके पास अभी टाइम है तो डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ सकते हैं आप, वरना आप ये क्लास कर लीजिए, ये काफ़ी हो जाएगी आपके लिए क्लास। ठीक है दोस्तों, मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहाँ ने। किसने दोस्तों? शाहजहाँ ने। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम दोस्तों। कौन मुगल सम्राट एक महान चित्रकार भी था? कौन था दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया जहांगीर। कौन था दोस्तों? जहांगीर। तो चित्रकला किस सम्राट के समय में अपने स्वर्ण काल में थी? जहांगीर के समय में। शाहजहाँ ने नादिर उज असर की उपाधि किसको प्रदान की? किसको प्रदान की दोस्तों? दोस्तों ये इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिला नहीं है, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ। अगर आपको किसी को भी कमेंट पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मीर मंसूर एक प्रसिद्ध चित्रकार था, किसके काल में था? तो दोस्तों चित्रकला से कौन संबंधित शासक? जहांगीर। तो किसके काल में होगा ये? जहांगीर के काल में। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 68, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? प्रश्न नंबर 68, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने? गुरु अर्जुन देव ने दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ, इनमें से कौन भक्ति आंदोलन की विशेषता नहीं थी? दोस्तों भक्ति आंदोलन की विशेषता कौन सी? दोस्तों इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। प्रश्न नंबर 70 है हमारा, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? शंकराचार्य। ठीक है दोस्तों, 71वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कबीर के गुरु कौन थे दोस्तों? तो प्रश्न नंबर 71 का उत्तर है दोस्तों रामानंद। कौन सा दोस्तों? रामानंद थे। प्रश्न नंबर 72 की तरफ चलते हैं। तो गौरांग स्वामी के उपनाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? कौन? चैतन्य महाप्रभु। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 72 का उत्तर ऑप्शन नंबर ए चैतन्य महाप्रभु। महान संत एवं कवि तुलसीदास द्वारा में से कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा गया है दोस्तों? तो कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा है दोस्तों? ये तीनों जो ग्रंथ हैं, दोहावली, कवितावली और गीतावली, ये तीनों तुलसीदास द्वारा लिखे गए। किसके द्वारा? तुलसीदास द्वारा। और जो ये सूर सागर है दोस्तों, तो इसमें सूर ही लगी है, तो ये सूरदास द्वारा। किस द्वारा? सूरदास द्वारा। ठीक है मित्रों, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। भारत में आने वाला सबसे पहला सूफी सिलसिला था, कौन सा था दोस्तों? चिश्ती। ठीक है दोस्तों 75 क्वेश्चंस करा चुका हूँ, यही इतने ही क्वेश्चंस हैं इसमें। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कमेंट करके जरूर। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ और शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे और वीडियो को प्यार मिले। ठीक है दोस्तों, और अगर किसी और विषय पर वीडियो बनानी है तो बता दीजिए, मैं और विषय का भी प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आ जाऊंगा आपके लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।